नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस खबर को आप तसल्ली से इत्मीनान से अगर सुन लेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं और जिस तरीके की राजनीति वो बताते हैं, पूरा खेल आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू चंद्रबाबू नायडू क्या नरेंद्र मोदी का खेल खराब करने जा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू की गारंटी क्या मोदी का खेल बिगाड़ने जा रही है? क्या मोदी का पूरा वोट बैंक चंद्रबाबू नायडू की वजह से खिसकने जा रहा है, दरकने जा रहा है? बहुत कुछ ऐसा है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। और आपको ना केवल यह सुनना है बल्कि लोगों तक इस बात को पहुंचाना भी है कि किस तरीके से इस चुनाव के अंदर मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को क्या क्या कहा गया। और जो कुछ कहा गया उसमें प्रधानमंत्री शामिल है, उसमें गृह मंत्री शामिल है और भाजपा के और तमाम दूसरे नेता शामिल हैं। लेकिन आज कोई टीवी चैनल, कोई टीवी एंकर इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इस वक्त में हो रहा है, जो इस वक्त में किया जा रहा है, अगर वो सच सब तक पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद में बड़ी भारी मुसीबत नरेंद्र मोदी जी के लिए खड़ी हो जाए। तो ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी जी को इतना परेशान करने वाला है? ऐसा क्या खुलासा है या ऐसी कौन सी चीज है जो नरेंद्र मोदी को इतना परेशान करने वाला है? मैं कुछ चीजें आपके सामने, कुछ आंकड़े आपके सामने, कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक एक करके बहुत गौर से ना केवल आप इनको देखेंगे बल्कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इन चीजों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। याद करिए एक बार नरेंद्र मोदी जी के वो बयान, मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो आपकी भैंसे खोल करके मुसलमानों को दे देगी, आपकी संपत्ति को ले जाकर के जिनके ज्यादा बच्चे हैं, घुसपैठिए हैं, उनके अंदर बांट देगी। ये जो नरेंद्र मोदी के सारे बयान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो सारे बयान, उनका कितना बड़ा संबंध है, उन बयानों का कितना बड़ा संबंध है, इस वक्त में आपकी स्क्रीन के ऊपर चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं उनके साथ में। चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके की राजनीति करते रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से अपना एक वोट बैंक आंध्र प्रदेश में तैयार किया है और मुसलमानों को लेकर के जो जो गारंटियां दी हैं, अगर वो गारंटियां कांग्रेस ने दी होती या किसी और सहयोगी पार्टी ने दी होती या इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने अगर इस पर कुछ भी बोला होता तो कोहराम मच जाता। और इस वक्त में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही होती और यही चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया गठबंधन की सरकार के साथी होते तो चंद्रबाबू नायडू की जो मुसलमानों को लेकर के गारंटियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां हैं, मुसलमानों को लेकर के जो गारंटियां हैं, वो अगर आप सुनेंगे तो फिर आप यकीन कर पाएंगे कि अगर चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ में होते तो सारी गारंटियां इस वक्त में बड़े बड़े ग्राफिक के साथ आपको दिखाई जा रही होती। आप पर आपको जो है वो बताया जा रहा होता कि चंद्रबाबू नायडू जो कि मुसलमानों के लिए इतना कुछ करते हैं, कांग्रेस पार्टी उस चंद्रबाबू नायडू से मदद से सरकार बना रही। लेकिन अब इस वक्त में आपको कोई नहीं बता रहा है कि नरेंद्र मोदी उस चंद्रबाबू नायडू की मदद से सरकार बना रहे हैं। उस चंद्रबाबू नायडू के साथ में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की कुर्सी के पाए में एक पाया चंद्रबाबू नायडू का है जो मुसलमानों को खुलेआम पैसे देने की बात करते हैं।
जो मुसलमानों को हज यात्रा पर लाखों रुपए की मदद की बात करते हैं, जो इमामों को, मस्जिदों को पैसा देने की बात करते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू, वो चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ में है। मुझे अच्छे से पता है, दिल्ली के अंदर जब छठे चरण का चुनाव था, तो उस वक्त में दिल्ली में एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मेरे पास एक मैसेज आया कि, और वो पुराना मैसेज, कि देखिए कैसे केजरीवाल ने इमामों की तनख्वाह देने का फैसला किया था। वो खबर, सालों पुरानी खबर, केजरीवाल की खबर, वो खबर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई ताकि अगले दिन जब वोट डालने के लिए जाए तो याद रखे कि केजरीवाल इमामों को पैसा दे रहा था। लेकिन आज जब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं, जब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, और वो चंद्रबाबू नायडू जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, वही चंद्रबाबू नायडू आज नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर के जाएंगे और वो पैसा मुसलमानों में वहां पर बांटने का काम करेंगे। इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को पैसा क्यों बांटा जाए, मैं लेकिन सवाल इस बात को लेकर के उठा रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू वहां पर मुसलमानों को अपने गारंटी कार्ड के माध्यम से घोषणाएं करके वहां पर पैसा बांटते हैं, तो बीजेपी वहां पर चुप क्यों है, और बीजेपी किस नाते उनकी सरकार में शामिल हो? आप जरा एक बार आंकड़े सुन लीजिए, क्योंकि आपके मन में अब इस वक्त में बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी। क्या कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जिसको लेकर के आप इतनी सारी बात कह रहे हैं? ऐसा कितनी बड़ी रकम वो मुसलमानों को दे रहे हैं जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू या नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाए या ना किया जाए? ऐसी क्या बातें हुई है? तो एक एक करके पहले उनकी गारंटियां जरा देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि मुसलमानों की कितनी बड़ी आबादी है या कितनी कम आबादी है आंध्र प्रदेश के अंदर। और दूसरी बात फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि संख्या बल के लिहाज से, संख्या बल के लिहाज से आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है। तो इस खबर को आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी कि राजनीति की वजह से आप अपने लोगों से, आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने पड़ोसियों से जो अपना संबंध खराब कर लेते हैं और अपने आप को कट्टर कट्टर एक पार्टी का भक्त अंधभक्त बना बैठते हैं, वो पार्टी जरा सा भी सोचती नहीं है, जरा सा भी विचार नहीं करती है आपके बारे में, आपकी कट्टरता के बारे में, आपकी अंधभक्ति के बारे में, अगर उसको अपनी सत्ता बचानी हो तो। और वो पार्टी झट से दूसरी पार्टी के साथ में हाथ मिला लेती है, चाहे जितना मर्जी उस पार्टी की विचारधारा से वो दूर हो। तो ये चीज दिखाने के लिए सिर्फ मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं इसलिए कि मीडिया इस पर चर्चा अब नहीं कर रही है, लेकिन तब कितनी चर्चा होती। तो जरा देखिए मुसलमानों के लिए टीडीपी ने क्या क्या वादे किए हैं। 50 साल से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी, सबको दी जा सकती है, लेकिन 50 साल से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। क्यों भैया? आगे सुनिए। ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर बड़े शहर में अलग से भूमि आवंटित की जाएगी। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ वो इस बात को लेकर के मुद्दा बनाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ईद पर बिजली आती थी, दिवाली पर बिजली नहीं आती थी। एक बिजली को लेकर के, बिजली आने को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता था। नरेंद्र मोदी के खुद के बयान है कि कब्रिस्तान को अगर पैसा मिलता है, कब्रिस्तान को अगर पैसा मिलता है तो शमशान को भी पैसा मिलना चाहिए। मतलब कि इस हद पर जाकर के शमशान बनवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे थे नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन यहां पर भूमि दी जा रही है। वो तो चार दीवारी की बात कर रहे थे केवल शमशान और कब्रिस्तान की, कि अगर कब्रिस्तान की चार दीवारी होती है तो शमशान की भी चार दीवारी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो भूमि आवंटित की जा रही है, मतलब भूमि दी जा रही है। तीसरा, राज्य की राजधानी में एक आलीशान हज हाउस बनाया जाएगा। ये है वादे। आगे देखिए, 100 करोड़
100 रुपए से नूर भाषा कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए। और ये टोटल आप मिलाएंगे तो ना जाने कितने हजार करोड़ रुपए बैठेंगे। आगे देखिए, 5 लाख रुपए बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन दिया जाएगा। हर गरीब को दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसलमानों को अगर केवल दिया जाने की बात हो रही है और इसको लेकर के बीजेपी उनके साथ में है, इसको लेकर के गोदी मीडिया सवाल नहीं उठा रही है। अगर अखिलेश यादव यही घोषणा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए कर दे तो बीजेपी अंडे फेंक फेंक करके, टमाटर फेंक फेंक करके, चप्पल फेंक फेंक करके अखिलेश यादव के पूरे घर को भर देगी। भाजपा के इतने कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचेंगे, पूरे प्रदेश में हर गांव में अखिलेश यादव को टोपी पहना करके उनका पुतला फूकने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहे हैं, 5 लाख रुपए बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन दिया जाएगा। ये टीडीपी के गारंटी में से मैं बता रहा हूं, एक भी चीज बगैर गारंटी की नहीं बता रहा हूं। आगे देखिए, मस्जिद के इमामों को 10,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा और बहुजन को 5,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। मस्जिद के इमामों को 10,000 रुपए का वेतन, तो मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं? और मस्जिद के इमामों को यहां पर वेतन दिया जा रहा है, 10,000 रुपए का वेतन दिया जा रहा है मस्जिद के इमामों को। तो ऐसे में अगर कहीं किसी स्टेट में और दिया जा रहा है तो उस पर सवाल इतने सारे, और उस पर वोट बैंक के लिए इतना सारा हंगामा। और राहुल गांधी ने 8,000 रुपए अगर गरीब महिलाओं को देने की बात कही तो उस पर इतने सारे सवाल, लेकिन यहां पर इतनी बड़ी चुप्पी। आगे सुनिए, पढ़े लिखे इमामों की नियुक्ति सरकारी इमाम के तौर पर की जाएगी। अब बताइए, सारे पंडित तो पढ़े लिखे हैं तकरीबन, तभी तो वो इतना वेद मंत्र जो है बोल पाते हैं। वैसे तो कंठस्थ बार किसी को याद नहीं है, तो वहां पर पुजारियों को क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर आपको लग रहा हो कि मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए ये कर रहे होंगे, तो आगे आपको आंकड़े दिखाने वाला हूं। 5,000 रुपए मस्जिद के रखरखाव के लिए हर मस्जिद को दिया जाएगा। मस्जिद को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गजब बात है भाई। 5,000 रुपए अगर किसी गरीब को मिल जाए तो उसका घर का जो खर्चा है वो सारा चल जाएगा। दूध, चाय पत्ती, चीनी, सब्जी कम से कम वो गरीब ले पाएगा। लेकिन यहां पर मस्जिद को 5,000 रुपए रखरखाव के लिए और 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आगे सुनिए, सबसे बड़ी चीज जिस पर पूरा चुनाव हो गया और जिस पर नरेंद्र मोदी ने 1,000 बार कम से कम बोला है, 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण के मुद्दे पर मैं 1,000 अगर मैं कह रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये यहां पर आपने गलत बोल दिया। मैंने गलत नहीं बोला है। आप नरेंद्र मोदी जी की राजनीति उठा करके देखिए, हर चुनाव में मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया जाता है। कर्नाटक से लेकर के और तमाम चुनाव को लेकर के चले जाइए आप, गिनिए जरा एक बार नरेंद्र मोदी ने 1,000 बार मुस्लिम आरक्षण के बारे में बोला है या 1,000 से कहीं ज्यादा बार बोला है। आपको अपने आप आंकड़ा मिल जाएगा। मैं बगैर तथ्य के कोई बात नहीं कहता हूं। आगे सुनिए, जो मुसलमान हज यात्रा पर जाएगा उसे 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और बाकी भी तो तीर्थयात्री हैं भाई। कोई अयोध्या के राम मंदिर जाता है, क्या आंध्र प्रदेश के लोग अयोध्या नहीं आएंगे? क्या आंध्र प्रदेश के लोग केदारनाथ नहीं जाते होंगे? क्या आंध्र प्रदेश के लोग वैष्णो देवी नहीं जाते होंगे? क्या आंध्र प्रदेश के लोग 4 धाम की यात्रा पर नहीं निकलते होंगे? लेकिन जो मुसलमान हज यात्रा पर जाएगा उसको 1 लाख रुपए की बहुत बड़ी सहायता राशि है। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी सहायता राशि है, उसको दिया जाएगा। मैं फिर एक बार यह बात स्पष्ट कर दूं कि मैं इस बात के लेकर के कोई नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहा हूं कि मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात ये आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमानों को वहां पर इतना कुछ दिया जा रहा है और बीजेपी उसी पार्टी के गोद में बैठ करके सरकार बना रही है और बीजेपी इस मुद्दे को
हवा देते हुए चुनाव लड़ती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी आपकी एक भैंस खोल करके दे दी जाएगी। तो वहां पर ये आंध्र प्रदेश में जो इतना कुछ दिया जा रहा है, कितनी भैंसें इसके लिए खोली गई, कितनी माताओं बहनों के हिंदुओं के वहां पर मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों को दे दिए गए। नरेंद्र मोदी जी, क्या आप जब चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ में बैठाते हैं तो उनसे नहीं पूछते हैं आप कि कितनी माताओं के मंगलसूत्र को छीनने का काम किया है? इसके बाद में कुछ आंकड़े आपके सामने और मैं आपको दिखाता हूं, कुछ आंकड़े रखिए कि कैसे जो है ये जो वादे किए जा रहे हैं, जो वादे आपने देखे हैं, ये वादे आपने देखे हैं। अगर ये वादे एक बार जरा अपने जहन में सोच करके देख लीजिए, अगर अखिलेश यादव अगर आज बोल दें, ममता बनर्जी बोल दें, या फिर राहुल गांधी बोल दें, केजरीवाल बोल दें, तो टीवी पर कैसे जो है वो आपको 24 घंटे केवल और केवल यही आंकड़े आपको दिखाई जाएंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के सहयोगी जब तक है चंद्रबाबू नायडू, तब तक ये टीवी पर नहीं चलेगा। चंद्रबाबू नायडू अगर कल को कांग्रेस के साथ में आ गए तो आपको टीवी पर चकाचक 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 करके दिखाया जाएगा। मैं तब भी आपको बता दूंगा और मैं आज भी आपको बता रहा हूं, मैं इसी मामले में जो है वो अलग हूं। खैर, अब ये जरा देखिए एक बार, ये 6 गारंटियां और हैं, 6 गारंटियां और हैं जो चंद्रबाबू नायडू की हैं। 5 साल में 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। युवाओं को 3,000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये स्टेट लेवल पर है। ये स्कूल जाने वाले छात्रों की मांओं को 15,000 रुपए महीना, 19 से 59 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए महीना मिलेगा। साल भर में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। आरटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त की यात्रा होगी। 15,000 रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है और 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मतलब कांग्रेस ने जो कहा था उसका 3 गुना 4 गुना बढ़ा करके बताया गया है। कांग्रेस 8,500 रुपए दे रही थी महिलाओं को, तो ये 15,000 रुपए दे रहे हैं साहब, तकरीबन दुगना। लेकिन इन पर कोई सवाल नहीं, इन पर कोई चर्चा नहीं, और ये केवल एक स्टेट के बजट में से दे रहे हैं। और ये स्टेट कोई ऐसा नहीं कोई बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, स्टेट के ऊपर कर्जा है। और मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि चंद्रबाबू नायडू की जो पत्नी है, उन्होंने 785 करोड़ रुपए उनकी स्वामित्व वाली जो कंपनी है उन्होंने कमाने का काम किया है। और सिर्फ ये एग्जिट पोल से, सिर्फ ये जो एग्जिट पोल आया, उस एग्जिट पोल से करोड़ों रुपए कमा लिए इन्होंने। आप कल्पना नहीं कर सकते किस लेवल पर जाकर के चीजें हुई है। अब जरा दिखाइए कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा जब इतनी सारी बातें हैं तो शायद मुसलमानों का वोट भी बहुत ज्यादा होगा जिसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा होगा। तो आपके सामने मैं आंकड़े रखता हूं कि मुसलमानों का वोट बहुत ज्यादा है जिसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, या मुसलमानों का वोट बहुत मामूली सा है लेकिन फिर भी इतना सब कुछ कर दिया गया है। और बीजेपी इन्हीं चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ में लेकर के चल रही है। जरा अब आबादी आप देखिए, अब यहां के आंध्र प्रदेश की आबादी देखिए। हिंदू है वहां पर, तेलुगु बोलने वाले 82%, अन्य भाषा बोलने वाले 2%, कुल आबादी हिंदुओं की 84% है। यानी उतनी आबादी है हिंदुओं की जितनी आमतौर पर देश के बाकी हिस्से में है। यही तकरीबन आबादी रहती है हिंदुओं की हर जगह, कहीं कहीं पर जो है ज्यादा हो जाती है। बाकी नॉर्मल अगर किसी क्षेत्र में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश तो 18% है, इतनी आबादी है। तो यहां पर हिंदुओं की, माफ कीजिए, मुसलमानों की आबादी 18-19% है और हिंदुओं की आबादी 80% के आसपास है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो उतनी आबादी वहां पर भी है। वहां पर हिंदुओं की आबादी 84% है, मुसलमानों की आबादी, तेलुगु बोलने वाले मुसलमान 1% है और उर्दू बोलने वाले मुसलमान 8% है। टोटल मुसलमान वहां पर 9% है। बाकी की और माइनॉरिटी अगर बात करें तो ईसाई 4% तेलुगु बोलने वाले हैं, 1% अन्य भाषा के हैं, टोटल 5% वहां पर ईसाई है। अब ईसाइयों के लिए ऐसा कुछ है क्या? वो भी तो बराबर ही है। अन्य धर्म के लोग वहां पर 0.5% है, 1% के आसपास है।
यानी ये आंकड़ा आप देखिए तो तेलुगु बोलने वाले वहां पर 88% लोग हैं, अन्य भाषा या हिंदी या और दूसरे क्षेत्रों से गए हुए लोग वो 11% है, और यहां पर कुल जो है वो आंकड़ा 100% का ऐसे बनता है। तो मुसलमानों की आबादी कुल 100% में सिर्फ 9% की आबादी है, सिर्फ 9% आबादी है आंध्र प्रदेश में। और उस 9% की आबादी के लिए चंद्रबाबू नायडू की गारंटियां, चंद्रबाबू नायडू का जो पैसा है किस तरीके से दिया गया, कितना दिया गया है, ये आपके सामने। और उसके बावजूद यहां पर कोई सवाल नहीं कर रहा है कि 9% की आबादी के लिए, 9% की आबादी के लिए आप इतना पैसा दे रहे हैं, 9% की आबादी को आप इतना पैसा दिल खोल करके दे रहे हैं, और यहां पर उत्तर प्रदेश में 18-19% मुसलमान हैं, उनको अगर 2% भी अगर सुविधाएं, अगर ये जितनी सुविधा ये देने की बात कर रहे हैं, अब देंगे कि नहीं देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन बोला है आज, गारंटियां हैं आज। अगर ये भी जुमला उनके साथ में करेंगे तब तो बहुत अलग बात हो जाएगी, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अब जरा आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए, आप आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े जो है वो बताते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी, ये टीडीपी, टीडीपी को कितना जो है वो वोट मिला है, कितनी सीट उनकी मिली है, और बीजेपी इसमें अब शामिल होगी या बाहर से समर्थन देगी वहां पर स्टेट के अंदर, ये भी जरा आंकड़ों के लिहाज से समझ लीजिए। तो ये आंकड़े इस वक्त में आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो जीत हुई है जिस पार्टी की वो है टीडीपी, वहां पर 135 सीटें मिली है, और जेएन की पार्टी है उसको 21 सीटें मिली हैं, भाजपा को यहां पर 8 सीटें मिली है, वाईआरएससीपी को 11 सीट मिली है, कांग्रेस को वहां पर शून्य, अन्य को भी शून्य। तो कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है वहां पर। जिन लोगों को लगता है कि मुसलमान तो कांग्रेस को ही वोट देता है, सुधीर चौधरी वो एक प्रोग्राम में ऐसे ही वो प्रशांत किशोर एक प्रोग्राम में ऐसे ही बात कह रहे थे, ऐसे ही आंकड़े दे रहे थे कि इस देश के अंदर मुसलमानों की आबादी 18% है, और कांग्रेस को कुल वोट मिला है इस चुनाव के अंदर वो 23% वोट मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि 18% मुसलमानों ने वोट दे दिया, 2% सिख ईसाई जो है उन्होंने वोट दे दिया, और 2-3% बाकी के लोगों ने वोट दे दिया। इतनी गजब बात करते हैं ये लोग। भाई आपके हिसाब से जो 23% कांग्रेस को वोट मिला है वो माइनॉरिटी का सारा वोट और 2% बाकी लोगों का वोट। इस तरीके से लोगों के दिमाग के अंदर ऐसी तस्वीर फिट की जा रही है, इस तरीके से लोगों के दिमाग के अंदर ऐसा झूठ परोसा जा रहा है, जिसको लेकर के आप क्या कहें आप। लेकिन जिस तरीके से ये झूठ, जिस तरीके से ये झूठ लोगों के दिमाग में डाला गया, इसको लेकर के आप साफ तौर पर इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आखिरकार क्यों और कैसे ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, और फिर अपने आप को यहां पर आकर के फिर बताएंगे कि हम नवरात्रि में व्रत रखते हैं, फिर बताएंगे कि देखो वो मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे। कांग्रेस के नाम पर केवल सब कुछ करेंगे, लेकिन टीडीपी के नाम पर कुछ नहीं। अब जरा वो तस्वीरें दिखाइए जो इनकी पत्नी की एग्जिट पोल के माध्यम से, एग्जिट पोल के माध्यम से, जरा पहले हेडलाइन दिखाइए एक बार। एग्जिट पोल के माध्यम से जिन्होंने संपत्ति अर्ज करने का काम किया, संपत्ति वहां पर बनाने का काम किया है, ये एग्जिट पोल अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है। ये एग्जिट पोल जो आपको दिखाया गया कि मोदी की 400 सीटें आ रही हैं, ये एग्जिट पोल बहुत बड़ा फ्रॉड है, और इस एग्जिट पोल ने लोगों के लाखों करोड़ रुपए खर्च उड़वा दिए, लोगों के लाखों करोड़ रुपए डुबाने का काम किया इस एग्जिट पोल ने। तो ये एग्जिट पोल एक अपने आप में इतना बड़ा देश के साथ में धोखा। और देखिए उस एग्जिट पोल से चंद्रबाबू नायडू की जो पत्नी है, चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की दौलत 5 दिन के अंदर 535 करोड़ रुपए बढ़ गई, और बेटे को 237 करोड़ रुपए का फायदा हो गया।
यानी करीब करीब 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए इस एग्जिट पोल से चंद्रबाबू नायडू की पत्नी और बेटे ने कमा लिए। और ये एग्जिट पोल यहां पर बीजेपी को 400 पार सीटें दिखा रहा। और उस एग्जिट पोल में देखिए कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आप 400 दिखा दीजिए, आप 800 दिखा दीजिए, लेकिन ये एग्जिट पोल किसके कहने पर बनाए गए जब जमीन पर माहौल नहीं था। और एग्जिट पोल के अंदर, इस एग्जिट पोल के अंदर इन लोगों ने ये किया, जो बहुत सारे लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अनुसार, कि एग्जिट पोल आए तब इन्होंने पैसा जो है, इन्होंने शेयर जो है वो खरीद लिए, और उसके बाद में रिजल्ट आने से ठीक पहले सारे शेयर बेच दिए। यानी जब मार्केट चढ़ने लगी तब सारे शेयर खरीद लिए, और मार्केट गिरनी थी, रिजल्ट आने के बाद में तो मार्केट गिर गई, कोलैप्स हो गई, क्योंकि रिजल्ट ने दिखा दिया कि मोदी को तो बहुमत भी नहीं मिला। मोदी तो बहुमत से 30 सीट नीचे चले गए, 240 सीट केवल भाजपा की आ पाई, और उस वक्त में सारे शेयर इन्होंने बेच दिए। तो ये एग्जिट पोल का अपने आप में बहुत बड़ा एक घोटाला है, ये एग्जिट पोल का अपने आप में बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, जिसके माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि कोई चर्चा नहीं करता इस पर। कोई जबरदस्त तरीके से लोगों को हड़पा जा रहा है, लूटा जा रहा है या लुटाया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं है। उस पर चर्चा नहीं है कि आप कैसे देश को लूट रहे हैं या कैसे देश पर के एक खास वर्ग पर लुटा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ इस बात पर है कि कैसे हमारा वोट बैंक ठीक है, हम सबसे बड़े हिंदू हैं, और दूसरे लोग, उनको मुसलमान घोषित कर दिया जाता है। राहुल गांधी के बारे में आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे ऐसे घुमा करके कि इसका दादा ये था, इसका बाप ये था, इसका माँ ये है, ऐसे ऐसे करके उसको कह दिया जाता है ये हिंदू कैसे है। आपके सामने जो है बहुत सारे व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे वो आते होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस में लाख बुराइयां हैं, बीजेपी में लाख बुराइयां हैं, लेकिन आप जो अंधभक्त बने जा रहे हैं एक खास पार्टी के और एक खास वजह से, कि वो बस मुसलमानों को लेकर के इस प्रकार की उनकी जो राजनीति है उसको लेकर के अगर आप उस पार्टी के भक्त बने जा रहे हैं कि वो पार्टी मुसलमानों की चूड़ी टाइट करके रखे हुए है, तो वही पार्टी यहां पर दोनों हाथ से मुसलमानों को लुटाने वालों के साथ में है। और यही पार्टी और यही नरेंद्र मोदी जी महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बना चुकी है। अब कुछ भक्त आएंगे बड़े मासूम से और वो कहेंगे कि सरकार बनाने के लिए करना पड़ता है, मोदी जी की मजबूरी है, हम हिंदुओं की गलती है कि हमने उनको बहुमत नहीं दिया। कब तक अपने आप को इस तरह से गुमराह करते रहोगे और कब तक अपने आप को इस तरह से किसी के पिछलग्गू बना करके रखोगे? सवाल पूछिए ना साहब, मोदी जी से सवाल पूछिए कि जो बात आप कह रहे हो कि कांग्रेस जीत गई तो आपकी भैंस खोल ले जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, ये कैसी बात आप कर रहे हो? आपके बच्चे भी मोदी की बात सुनते होंगे, आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं? आप तो जो है सो है, आप तो जिस कट्टरवाद में फंस चुके हैं सो फंस चुके हैं। आप अपने बच्चों को भी उसी कट्टरवाद में और उसी मुस्लिम विरोध में फंसाना चाहते हैं। एक धर्म को लेकर के किस तरीके से विलेन बना करके उनको पेश किया गया देश के मुसलमानों को, और यहां पर इनकी गारंटियों को भी दिखाते रहिए आप। यहां पर इनकी जो गारंटियां हैं, खुलेआम पैसा लुटाने की जो गारंटियां हैं, और अभी अभी जो है मैं आपको एक और जो है वो आपको दिखा देता हूं कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चलिए ये तो मोदी जी क्या इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं, दूसरी पार्टी का मामला है और दूसरी पार्टी इसमें जो कुछ कर रही है उसमें मोदी क्या करेंगे। अगर आपको ये बात लग रही है तो मैं आपको आज बीजेपी की तरफ से इंडिया का फुल फॉर्म दिखाते हुए एक पोस्टर ट्वीट किया गया है। आज ही मोदी जी के शपथ लेने से पहले आज ही एक पोस्टर वो ट्वीट किया गया है। जरा स्क्रीन पर एक बार इस पोस्टर को आप लेकर के आइए।
ये पोस्टर जो है वो ट्वीट किया गया है और ये 8 जून को आज दोपहर 12:50 पर इसमें ट्वीट किया है। बीजेपी ने लिखा है, हमारा संकल्प विकसित भारत। हमारा संकल्प विकसित भारत, ये बीजेपी ने लिखा है और इसमें एनडीए की नई फुल फॉर्म जो है बताई गई है। एनडीए के बारे में नए सिरे से लिखा गया कि न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। तो ये बातें जो है बताई गई है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा नीचे जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, इनको जरा थोड़ा सा और जूम कर देंगे आप, तो आपको और अच्छे से दिखने लगेगा। नीचे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि विकसित भारत जो है होगा, विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। तो ये विकसित भारत का संकल्प पूरा करवाने वाले कौन कौन से लोग हैं, इन लोगों को जरा देखिए। और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर अपने पोस्टर के अंदर, बीजेपी ने अपने पोस्टर में एक मुस्लिम को, हरी टोपी वाले को भी दिखाया है। तो ये आप देखिए बदलाव, एक हरी टोपी वाला मुसलमान, उसको भी नरेंद्र मोदी आज अपने पोस्टर में जगह दे रहे हैं। बाकी हिंदुओं को, उनको भी दिखाया है, जो चोटी वाला जो ब्राह्मण है उसको भी दिखाया है और टोपी वाले मुसलमान को भी दिखाया है। ये तो मोदी जी ने शपथ नहीं ली है, तब ये स्थिति है। और अगर मोदी जी को कल को, अगर हिंदुओं में एक बड़ा तबका, उनको ये पता लग जाए कि हमको वोट नहीं दे रहा है, और मुसलमानों में एक बड़ा तबका अगर उनको वोट देने लग गया है, तो वो खुद टोपी पहन करके, गमछा पहन करके इफ्तियारी में जाते हुए आपको दिखेंगे। और उसके साथ साथ जो है आपको रैलियों में भी जय श्री राम की जगह हो सकता है कि अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारा जो है वो आपको सुनाई दे। राजनीति, कोरी राजनीति, और उस राजनीति के पीछे आप अंधे होकर के अगर आप उसमें अंधभक्त बने जा रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि आप किसका नुकसान कर रहे हैं। उनका तो एजेंडा पूरा हो रहा है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और दूसरी कोई पार्टी हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं। लेकिन इस वक्त में जो माहौल बनाया गया, उसमें नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे इस लाइन में, इस कतार में दिखाई देते हैं। इस बात को लेकर के मैं एक नहीं, आपको हजारों चीजें गिनवा सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी इस कतार में आगे दिखाई देते हैं, ये सबको पता है। वो अपने कोर एजेंडे को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि ये जो टीडीपी का साथ नरेंद्र मोदी ने लिया है, और टीडीपी जो मुसलमानों को खुलेआम दोनों हाथों से पैसे वहां पर बांट रही है, अगर ये खबर टीवी पर चलने लग जाए और अगर उन अंधभक्तों की आंखें खुलने लग जाएं, जो कट्टरवाद में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से, कट्टरवाद में अपने आप को धसा चुके हैं, कट्टरवाद में जो पूरी तरह से एक कौम को अपना जानी दुश्मन मान चुके हैं, अगर उनकी आंखें खुल जाएं और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए वोट करते हैं कि हां, मुसलमानों की चूड़ी टाइट रहनी चाहिए, और अगर वो मोदी से दरक गया, वो मोदी से निकल गया, तो ये 240 जो अब की बार आई है, ये 140 से भी नीचे चला जाएगा। क्योंकि एक तबका है बहुत बड़ा जो नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है, एक तबका है बहुत बड़ा जो नरेंद्र मोदी ने पाला पोसा है, जो मैं ग्राउंड पर जब जाता हूं, जब लोगों से बात करता हूं, तो ये कहता है खुल करके कि हमें महंगाई के लिए मोदी को नहीं चुना, हमने बेरोजगारी के लिए मोदी को नहीं चुना, हमने इसलिए मोदी को चुना कि उसने चूड़ी टाइट कर दी, हमने मोदी को इसलिए चुना क्योंकि अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, और वो मथुरा और काशी में और बनवाएंगे। सिर्फ इस बात की जो है वो बातें कहता है। कोई मतलब नहीं है कि महंगाई ज्यादा है या कम है, कोई मतलब नहीं है कि गरीब का परिवार वो भूखे पेट सो रहा है या खाली पेट सो रहा है या भरे पेट सो रहा है, कोई मतलब नहीं उसको। इस बात से मतलब है कि आज चूड़ी टाइट की गई है, और ये चूड़ी टाइट जो है वो केवल एक कौम की होती है या सबकी होती है,
या वो जो अंधभक्त जो बाहर टीवी पर जाकर के बोलता है, वो अंधभक्त घर जाकर के खुद भी रोता है? सवाल इस बात का है। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे इन तस्वीरों को, सीधे तौर पर अगर इन तस्वीरों को अगर आप समझेंगे, तो आपको बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में आ जाएगा और आप एक झटके में किसी भी पार्टी के ना चमचे बनेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस अगर ऐसा करने लगे कि एक तरफ मुसलमानों की एक पार्टी से जाकर के इस तरीके से वहां पर हाथ मिला लेती है, जो पार्टी मुसलमानों को लेकर के ये कर रही है, और दूसरे हिस्से में आकर के मुसलमानों के लिए अनाप शनाप बातें कहती है, तो फिर क्या कहा जाए उसको? फिर आप उस पार्टी से भी सवाल पूछिए। लेकिन कम से कम कांग्रेस वहां पर अगर उस पार्टी के साथ में कल को हाथ मिलाती है, तो यहां पर देश में मुसलमानों के लिए गाली तो नहीं देती। यहां पर एक स्पष्टता के साथ में जो उनकी नीति है, रणनीति है, उसी को तो सामने रखती है। लेकिन मोदी जी यहां पर मुसलमानों को लेकर के कांग्रेस को कटघरे में ना केवल खड़ा करते हैं, बल्कि क्या-क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना 7 पुश्तों की पोल खोल दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में जाकर के वोट मांगने का काम करते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये सुनकर के, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। चंद्रबाबू नायडू उनके लिए नरेंद्र मोदी ने जाकर के वोट मांगे, और जरा तस्वीर दिखाइए वो जो वहां पर वोट रैली की है, रैली की जो तस्वीर अभी आप दिखा रहे थे, रैली का जो विजुअल जो अभी आप दिखा रहे थे, वो दिखाइए, जहां पर उनके जो मंच पर 3 सिंबल लगे हुए हैं। बीजेपी का सिंबल लगा हुआ है, बीजेपी के सिंबल के साथ में कमल उनका जो साइकिल का निशान है टीडीपी का, वो लगा हुआ है। तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह आगे रख करके वहां पर वोट मांगने का काम किया चंद्रबाबू नायडू ने। नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के लिए वहां पर जाकर के प्रचार करते हैं। नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के लिए वहां पर जाकर के वोट मांगने का काम करते हैं, और वो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के लिए दोनों हाथ खोल करके क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और यहां पर आपकी स्क्रीन पर जो है वो ये नजर आ रहा है। तो यहां पर जो है देखिए, अब कमल का फूल सबसे पहले है। यहां पर कोई इस बात को नहीं मानेगा, और कमल का फूल उनके पीछे भी है, पूरा कमल का फूल लगा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जाकर के वोट मांग रहे थे वहां पर। उस मंच पर नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी ने वोट मांगने का काम किया। अब इससे ज्यादा और चीजें क्या रखी जाएं आपकी आंखें खोलने के लिए? इससे ज्यादा और आपकी आंखें खोलने के लिए क्या हकीकत आपके सामने बयां की जाए कि आप अपनी आंखें खोल करके ये देखें कि कैसे राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ये लोग कर सकते हैं, और आप यहां पर अड़े हुए हैं कि मुसलमान को घर पर किराए पर कमरा नहीं देना है, मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदना है, मुसलमान को जो है वो देख करके मुंह मोड़ लेना है। मुसलमान है तो फिर पता नहीं वो क्या दुराचारी होगा, क्या अत्याचारी होगा। जो आपके मन में मुसलमानों को लेकर के जो छवि डाल दी गई है, क्या नरेंद्र मोदी जरा सी भी ढील करते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीजेपी को जब तक ये लग रहा है कि एक हिंदुओं में एक बड़ा तबका उनको मुस्लिम के विरोध के कारण वोट दे रहा है, तब तक आपको जय श्री राम सुनाई दे रहा है। और अगर ये रिपोर्ट आ जाए, ये पता चल जाए कि हिंदुओं में एक बड़े तबके ने मुसलमानों को चूड़ी टाइट करने के नाम पर विरोध करना, वोट देना छोड़ दिया है, और मुसलमानों में एक बड़ा तबका उनको वोट दे रहा है, तो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा जो है वो सुनाई देगा। और नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मुसलमानों को आरक्षण उनकी गुजरात की सरकार देती रही है। उनके गुजरात में मुख्यमंत्री होने के समय से तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर के बीजेपी जोर शोर से वोट मांगती है, लेकिन धर्म के नाम पर वहां पर किस तरीके से क्या हो रहा है
ये सब कुछ एक एक करके मैंने आपके सामने रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये खुलासा देख करके कुछ आपकी आंखें खुलेंगी। आप किसी भी पार्टी का भक्त चमचा नहीं बनेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। अगर कोई भी कल को धर्म के नाम पर आपको गुमराह करता है, धर्म के नाम पर गुमराह करके आपका वोट हासिल करने का काम करता है, तो एक सेकंड भर में समझ जाइए कि ये धर्म के नाम पर आपको फंसा रहे हैं और अपने आप में सत्ता की कुर्सी पर मजे काटेंगे। तो इतनी सी बात आप समझ जाइए और बाकी लोगों को समझा दीजिए। इस वीडियो को अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वक्त निकालिए और सब व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो का लिंक भेजिए, ताकि लोग इत्मीनान से बैठ करके सोच लें, समझ लें, देख लें और हकीकत को पहचान लें। इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में आप जो सोचते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखेगा तो वो आपकी राय को जरूर पढ़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं। और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।